बहुत गंभीर है। आपकी मंत्री जी और आपके विधायक जी सब कह रहे हैं कि ये एक साजिशन के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन जो भी कोर्ट में एक बार जाता है फिर वो अंदर ही चला जाता है और फिर उसकी जमानत भी नहीं होती है। देखिए, इसमें एक बहुत, ये आरोपों से परे बात मैं कह रहा हूँ, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। लोअर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिलती है, गंभीर मसला होता है, क्यों नहीं मिलती है? तो क्या ये फिर से मामला वहीं फंस रहा हुआ दिख रहा है? देखिए वाजपेयी जी, आप तो एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझसे ज्यादा कानून के जानकार हैं। थोड़ा समय दीजिएगा, मैं पूरी बात को स्पष्ट करूंगा। देखिए, ये मामला सिर्फ और सिर्फ कोई शराब घोटाले का मामला नहीं है। ये मामला एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत आम आदमी पार्टी को खत्म करने का है। और ये क्यों है मैं ये बताऊंगा आपके चैनल पे। ये खत्म करने का इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जब 2015 के अंदर, जिस समय 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और मोदी जी का जो रथ था, उसमें घोड़ा था पूरे देश में, वो लगातार राज्य में घूम रहा था, मोदी जी जीतते आ रहे थे। जैसे ही वो 2015 में दिल्ली में पहुंचा, मोदी जी 10 से 12 रैलियां की थी उस समय पे, अमित शाह जी ने रैलियां की थी उस समय पे। और उस 2015 के अंदर मोदी जी को मात्र 3 सीटें मिली थी दिल्ली में, 3 सीटें। 70 में 67 सीटें मिली अरविंद केजरीवाल जी को और 3 सीटें मिली मोदी जी को। उनके तीनों विधायक कोर्टों में बैठ के पहुंचते, इतनी सीटें दिल्ली के लोगों ने उनको दी। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2014 के बाद देश में 2019 का चुनाव हुआ। 2019 के चुनाव के बाद मोदी जी फिर जीत गए और उसके जीतने के बाद फिर दिल्ली में 2020 का चुनाव हुआ तो भाजपा की सीटें बढ़ी 5, वो 3 से बढ़ के हुई 8 और आम आदमी पार्टी को मिली 62 सीटें। इसको भी छोड़ दीजिए, दिल्ली में नगर निगम का चुनाव था और भाजपा 15 सालों से सत्ता में थी दिल्ली के नगर निगम में। और भाजपा ने, आपने खुद देखा, पूरे देश ने देखा कि चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और 1 घंटे पहले चुनाव टाल दिए गए। और चुनाव टालने के बाद फिर एक सुबह छोड़ा गया, एक बिल लेके आया गया कि हम दिल्ली की तीनों एमसीडी को एक करना चाहते हैं, इसलिए एमसीडी को एक करना है। डिलिमिटेशन किया गया, काट छाट किया गया, सब कुछ किया गया। उसके बाद भी क्या हुआ, भाजपा बुरी तरह चुनाव में हार गई, दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो ये जो पूरा आप साइकिल देखेंगे तो निश्चित रूप से उसके बीच में देखिए, ये जांच पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले आपको पता होगा 400 फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय से उठा के उनके ऑफिस में, उनके घर पे छापेमारी हुई लगातार और 400 फाइल उठा के सब फुल कमेटी ले गई। उस जांच का क्या हुआ आज कोई बताएगा? उस जांच में क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार था नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद एक इनके नेता है जो आज भाजपा के उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा 2 करोड़ लेते हुए मैंने अरविंद केजरीवाल को देखा था बैंक के अंदर। उन्होंने बाद में लिखित में माफी मांगी, लिख के कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी कि मैंने आरोप जो लगाए थे वो बेबुनियाद थे, उनका कोई आधार नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी बाइज्जत धारा है। कुलदीप जी, निश्चित रूप से उसके एक 10 सेकंड और बस, 170 विधायकों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, विधायक बंद हुए। क्या हुआ? सबके सब आ गए। उसके बाद हमारे 21 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्या हुआ बाद में? उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, हम कोर्ट गए, लंबा प्रोसेस चला, बाद में हमारी जीत हुई, हम जीत के आ गए। कुलदीप जी, सवाल ये फास्ट फॉरवर्ड लेके मतलब आते हैं इसको। सुनिए ना कुलदीप जी, मैं समझ गया, पॉइंट आपका टेकन। भाजपा बार बार हार रही है विधानसभा चुनाव में, नगर पालिका में भी हार गई, इसलिए उनको खुंदक है, इसलिए वो केजरीवाल जी को सहित पूरी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल सही है जो आपने स्थापित की। अब मेरे को संबंध स्थापित करके दिखाइए कि शराब घोटाले से इसका क्या लेना देना है, कैसे मतलब ये कोरिलेट हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने आज तक जितनी भी देश में जांचें हुई, ईडी ने की, सीबीआई ने करी, आपने कभी आज तक सुना ऐसा कि एक घोटाला हुआ, 1 साल से ऊपर ज्यादा जांच चल चुकी है, 5000 से ज्यादा लोगों को उसमें पूछताछ हो चुकी है, अधिकारियों को उठाया जा चुका है, लगातार सीबी, ईडी, आईटी, खुफिया एजेंसी, पूरा तंत्र केंद्र सरकार का लगा हुआ है, पूरा का पूरा तंत्र। और आज 1 साल के बाद भी जब कोर्ट के अंदर वो केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वहां जाके ईडी कहती है हम पे कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। आप सोचिए, ये कहने घोटाला हुआ, पैसा आया, शराब व्यापारी ने दिया। किसने कहा कि सबूत नहीं ये सब है? नहीं, तो कोर्ट में कहा अभी। तो फिर कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? आपने कोर्ट से पूछा भाई साहब जमानत दे दीजिए? फिर मैं वो भी जवाब दूंगा आपको। जो पीएमएलए का कानून है, वो कानून अपने आप में इतनी शक्तियां देता है कि जब तक ट्रायल पूरा नहीं होगा वो बेल नहीं देता है। ये तो आप जानते हैं, यही यूएपीए में होता है। पॉइंट टेकन। कुलदीप जी एक लाइन खाली पढ़ने की इजाजत है आपके सामने। देयर इज अ मटेरियल एंड एविडेंस
those tentatively leads to PMLA case। ये नीरज वाजपेयी का बयान नहीं है, कोर्ट का है। एब्सोल्युटली। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सर। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। कोर्ट ने तो ये भी कहा कि भाई आप ये केस तो दे दिया ना 6 महीने का टाइम। अभी गुस्सा हो गए कोर्ट में हाँ, सब लोग कहा 6 मंथ के अंदर करके दिखाइए सब। मैं वही बोल रहा हूँ। कोर्ट ने क्या कहा कि आप इसको लटका नहीं सकते हो, आप किसी को जेल में नहीं रख सकते हो, आपको 6 महीने में इसका ट्रायल पूरा करना होगा, और जब 6 महीने ट्रायल पूरा होगा तो निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको जमानत मिलेगी, वो बाइज्जत बरी होंगे। और इसलिए होंगे क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। ईडी के पास, आप सोचिए, कोई सबूत ईडी के पास आज तक 1 रुपए का अरे सर सुनो ना, बरामदगी हुई हो, कोई मनी ट्रेल मिला हो तो आप बता दीजिए। 1 रुपए की बरामदगी हुई हो, ये तो सारे कोर्ट सर, ये छापेमारी हो गई। सुनो ना सर, ये सब हाइंडसाइट की चीजें हैं। आप तो समझदार आदमी हो सर, विधायक हो। कोर्ट के जब फैसले आते हैं ना, जैसे लालू यादव जी का केस बहुत लंबे समय तक चला, वो भी कह रहे थे मैंने चारा घोटाला नहीं किया है, सजा हो गई उनको, तब पता चला कि कैसे कैसे किया था। ये तो सब बाद में पता चलता है, हमें क्या पता चला, हम ऐसे अंदाजा थोड़ी लगा सकते हैं। मुझे लालू यादव जी के केस के बारे में नहीं पता, लेकिन पिछले 1 महीने में जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग मैंने देखी है, सुनी है, आपके टीवी ने चलाई है, आपके अखबार ने चलाई है, जो उसके ऑर्डर आए हैं, जो उन्होंने कहा है, वो पूरे देश ने देखा है। पूरे देश ने देखा कि कैसे ईडी को नकार लगाई। अब मैं इनसे पूछता हूँ जरा, ये भाजपा वाले जी लोग जो हैं, शिवम त्यागी जी, राजनीतिक वेंडेटा, पॉलिटिकल विरोध के चलते आप पूरी आम आदमी पार्टी को 1 by 1 केस में फंसा के जेल में भेज रहे हैं, और अब आपने आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता को इंडिक्ट करने की कोशिश की है और यूजिंग ईडी, ऐसा अस्सी मलिना जी ने कहा है। और ये राजनीतिक आरोप, मतलब देखो शिवम त्यागी जी, एक तरीके से देखो ना तो दिखता भी है कि पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपको दिख रही है क्या? पूरी पार्टी में सब जितने सब घोटालेबाजी सबको आप अंदर कर दे रहे हैं। क्यों ना मान लिया जाए कि आप राजनीतिक विरोध के तहत ये काम कर रहे हैं, चिड़े हुए हैं। नीरज जी देखिए, आपने ना बहुत ही शुरुआत में तो आपकी बहुत अच्छी कला ये है कि आप चीजों को बहुत डीप डिटेलिंग करके जो है पूछते हैं। आपने गमगीन माहौल बना दिया, काफी कुलदीप जी से इतने टेक्निकल सवाल पूछ दिए, जवाब की उम्मीद जरा कमी थी। तो मैं तो आज सोशल मीडिया देख रहा था कि 2-4 उसमें केजरीवाल जी के बारे में सवाल चल रहे थे, तो उसमें किसी ने लिखा था, एक व्यक्ति ने, कि हम भी तिहाड़ आएंगे और दिवाली मिलकर सारे भाई साथ मनाएंगे, इस तरह की चल रही हैं। और पता नहीं किस किस तरह की इस बार की दिवाली तिहाड़ वाली, पता नहीं ऐसी लाइनें चल रही। इसका आधार है जो आपने इतनी लंबी बातें सब पूछने की कोशिश की, उसमें जो कुलदीप जी नहीं बता पाए उसका विषय बहुत साफ है। और जो कोर्ट ने, जो लाइन आपने पढ़ी वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आपने सही पढ़ी, कि कोर्ट ने कहा है कि देयर इज एन एविडेंस प्राइमा फेसाई, जहां पर 338 करोड़ रुपए की ट्रेल और उसमें मटेरियल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से बेल नहीं मिली है। अब ये कहते हैं कि उन्होंने पीएमएलए लगा दिया इस वजह से, नहीं, आपने जो सारी चीजें प्रोड्यूस करी और ईडी ने जो चीजें प्रोड्यूस करी, ईडी के जो सबूत हैं, वो कहीं ना कहीं जो मटेरियल है उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और ये माना कि प्राइमा फेसाई मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत हैं। अर्थात आप जो दिन रात रोज कहते थे, कहां है, 1 रुपया तो नहीं मिला, कहीं से कोई पैसा नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिलेगा, 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल मिली है। आपके ईमानदार जो हमारे थे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, या यूं कहिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे उनके पास। कुलदीप जी, लेट हिम कंप्लीट। कुलदीप जी, उनको आज जवाब इस बात पर देना चाहिए। बिल्कुल झूठ। कुलदीप जी प्लीज, अब उसका एक और चीज, मैं फिर आपके पास आऊंगा, आपको ही काउंटर करना। एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपके चैनल पे बैठ कुलदीप के जी, मैं झूठ नहीं बोलता, कोर्ट ऑर्डर पढ़ दे रहा हूं। दिल्ली, बीच में मत बोलिए ना कुलदीप जी, प्लीज। कुलदीप जी, प्लीज, दिल्ली उनको देखिए, जैसे जब एक आदमी पूरी बात कह लेगा ना, तो आपको ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा उनको पकड़ने के लिए। अभी बीच बीच में वो स्किप ले लेंगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, अभी वो एकदम शांति से बोलेंगे तो पकड़ जाएंगे। हाँ बोलिए शिवम जी। ठीक है, थैंक यू। Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia's bail plea. The Supreme Court on Monday said there is a material and evidence which tentatively supports one of the charges under the Prevention of Money Laundering Act, that 14 wholesaler liquor distributors earned excess profit of 338 crores. ना ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ना ये मेरी सरकार कहती है, ना ये एलजी साहब कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है।
ये इस देश का सबसे सुप्रीम टॉप कोर्ट कह रहा है आपके उप मुख्यमंत्री के बारे में कि उन्होंने 338 करोड़ के घोटाले में प्राइम एफएसआई वो अक्यूज पाए जाते हैं, इसमें 6 महीने में जांच पूरी करके सबमिट किया जाए। यानी कि आज आप जो ये कहते थे कि पैसा नहीं मिला, वो पैसा मिला है। अब आगे आते हैं, ये आम आदमी पार्टी वालों को मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेजा जाता है तो ऐसा क्या दिया जाता है पहले कि वो हर चीज पर सिर्फ एक ही कारपेट लॉ लगा देते हैं। ना ये जी हम तो बहुत ईमानदार आदमी हैं, हमने तो आज तक घोटाला किया ही नहीं, ये सब मोदी जी डर गए, ईडी डर गई, ये हो गया। अरे बेकार की बात है, जुमलेबाजी नहीं चाहिए भाई। ये कहते हैं हमने